यानी कि मारे गए। जो बादल बैकग्राउंड में जो प्यारा मंजर पेश कर रहे हैं ना, उसकी क्या ही बात है। तो अभी इस व्लॉग के अंदर मैं एक स्टोरी भी आपको सुनाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं कश्मीर में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, अभी बड़ी तेज़ हवा चल रही है और शायद वो हवा का शोर भी आपको सुनाई दे रहा हो। तो कश्मीर में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर जो है ना सियाह यानी विजिट करने वाले नहीं जा सकते हैं। तो मैं खड़ा, आगे पहाड़ी है, तो पीछे बैकग्राउंड में आपको गांव भी नज़र आ रहा होगा। वो बड़ा खूबसूरत गांव है और इस गांव का नाम है जी, मैं आपको बताता चलूँ, मारियां। ये मारियां का गांव है और जहाँ पे मैं टॉप पे खड़ा हूँ ये एक संगम है, दो विलेज हैं, उनका सेंटर का एरिया है। नराली और मुहाड़ के विलेज हैं, ये सेंटर का एरिया है वहाँ पे। तो यहाँ से सामने अगर मैं उस तरफ जाऊँ देखूँ तो अदर साइड ऑफ कश्मीर है, यानी कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या बोलते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, वैसे ठंड बड़ी लग रही है मुझे, रेगुलर हवा चल रही है। तो वो पुंछ का जो है ना मेंढर का एरिया भी नज़र आता है वहाँ से, सुरनकोट या सुनैनी गली इस तरह से कहते होते हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह है कश्मीर के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। आप सिर्फ इस जगह का आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर यहाँ सियाहत को फ़रोग नहीं दिया गया है, तो अगर सियाहत को फ़रोग दिया जाए, रोड की एक्सेस हो, फैसिलिटीज़ हों। यहाँ रोड की एक्सेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि कितना जो है ना प्यारी जगह है, जो सियाह हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। साथ साथ मैं चल भी रहा हूँ ताकि आपको जो है ना लोकेशन इर्द गिर्द की नज़र आए। तो बड़ी प्यारी लोकेशन है, प्यारा मंजर है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। और इतनी, ये तो एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ, कश्मीर के अंदर इतनी खूबसूरत जगह हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, यानी कि एक्सेस नहीं है ना सियाहत की, वहाँ पे सहूलतें नहीं हैं। और कश्मीर का अच्छा चपा हर जगह ही खूबसूरत है, और किस किस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, वो पहाड़ी है जो आपको सामने नज़र आ रही है टॉप पे, वो ऊपर, ये एक बड़ी तारीखी पहाड़ी है और इसको कलिंजर की पहाड़ी कहते हैं। ये मैं थोड़ा आपको बता दूँ, रियासत जम्मू कश्मीर का ज़िला कोटली है और उसके ये एरियाज़ हैं। ये जो मैंने इलाका आपको दिखाया, ये तहसील निक्याल का विलेज है मारियां, और खड़ा हूँ ये तहसील कोटली के अंदर में खड़ा हूँ। और वो कलिंजर पहाड़ी का मैं आपको बताऊँ, वहाँ का भी हमने व्लॉग बनाया हुआ है, वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वो वहाँ से आप देख सकते हैं, बेस्ट व्लॉग्स के अंदर। तो वो भी बड़ी तारीखी पहाड़ी है। पहले वहाँ पे ये होता था कि आबादी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इतनी दूर दराज और ना रोड की एक्सेस, सिर्फ पैदल चढ़कर टॉप पे जाना पड़ता था, और आगे वीरान जगह, जानवर, जंगली जानवर चीज़ें, ख़तरा होता था कोई शेर अटैक न कर दे, कोई जानवर अटैक न कर दे, इसलिए एक्सप्लोर नहीं की गई थी। अब जाके एक घर बनाया किसी ने, बड़ी हिम्मत की है, और वो बंदा भी इस एरिए का है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, इस एरिए का है। लेकिन वैसे मैं बड़ी दाद देता हूँ कि उस बंदे ने हिम्मत की है वहाँ पर जाकर घर बनाया। इधर देखें, जो बादल बैकग्राउंड में जो प्यारा मंजर पेश कर रहे हैं ना, उसकी क्या ही बात है। आप देख सकते हैं कि बादलों का खूबसूरत मंजर बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ थोड़ा बैठ लें, हर जगह खूबसूरत है। उधर आगे अगर मैं जाऊँ ना तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन उधर आगे अभी फ़िल वक्त जा नहीं सकते हैं, पैदल चलना पड़ता है। फ़िल वक्त मैं चाह रहा हूँ इस जगह का नज़ारा आपको कराया जाए। तो आप मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि हमारे जो व्लॉग्स हैं, इस तरह से खूबसूरत व्लॉग्स हैं, उनमें हम ये चाहते हैं कि व्लॉग्स आप जगहों की भी सैर करें, साथ साथ आपको कुछ स्टोरीज़ भी सुनाई जाएं। तो अभी इस व्लॉग के अंदर मैं एक स्टोरी भी आपको सुनाना चाहता हूँ, और वो स्टोरी आपको एक नॉलेज में भी इजाफा होगा, आप इंजॉय भी करेंगे, जगहों को भी इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत जगहों को, खूबसूरत लोकेशन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं खड़ा हो गया जी, कैसा लग रहा हूँ खड़ा हो गया, देख सकते हैं बादल, वाह वाह, खूबसूरत मंजर बैकग्राउंड में आप देखें, बादल कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं समझता हूँ स्टोरी आपको थोड़ी सी लोकेशन करके
सुनाते हैं, क्योंकि आप नज़ारा भी करें ना थोड़ा सा। तो आगे चलते हैं थोड़ा इधर। तो जनाब स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं ना कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें दूसरों के मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें दूसरों के मामलात में दिलचस्पी रखनी चाहिए। ये कहानी आपको बताएगी। अच्छा, कहानी इस तरह से है कि ये जानवरों को मिसाल में लें आप। तो एक घर में 3 जानवर थे, यानी एक परिंदा भी था। एक थी जी वो बकरा था, एक बैल था, एक मुर्गा था, मुर्गा या मुर्गी जो भी है, ठीक है। यानी कि एक बैल, एक बकरा, एक मुर्गा घर वालों ने रखा हुआ था। अकेले मियाँ बीवी दोनों रहते होते थे उस घर में, उनकी कोई औलाद वगैरह नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि उनके घर में जो है ना, शाम को रात को, चूंकि पुराना दौर था, बिजली वगैरह कोई नहीं थी, लाइट वगैरह कोई नहीं होती थी, तो उनके घर में जो है ना चूहे जो होते हैं ना, चूहों का राज बड़ा था ना। रोज रात को चूहे तंग करते आते। तो बेगम ने अपने हस्बैंड से कहा, खाउन से कहा कि ये चूहे हमें बहुत तंग करते हैं रोजाना रात। साथ साथ आप एंजॉय भी करें खूबसूरत लोकेशन को, व्लॉग चैनल है, स्टोरी आपकी दिलचस्पी के लिए मैं सुना रहा हूँ। तो बेगम ने अपने हस्बैंड से कहा कि जनाब आप जो है ना बाजार से जाएं, वो कुड़की ले आए, मोस्ट टैपर जिसे कहते हैं, कुड़की ले आए, बाजार जाएं, ताकि जो है ना ये जो चूहे रोज तंग करते हैं ना, उनसे जान छुड़ाई जाए। तो जनाब हस्बैंड गया, बाजार दूर था उनका, ज़ाहिर रोड भी नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था, पुराने दौर की बात है। तो वहाँ से कुड़की लेकर आया, कुड़की लेकर आया घर में। तो जो है ना रात को कमरे में कुड़की एडजस्ट करके ना सेट करके रख दी। अब चूहा वो अपना चोरी करने के लिए या अपना कुछ खाने पीने के लिए गया कमरे में। चूहे की नजर कुड़की पे पड़ गई अचानक। तो चूहा बड़ा परेशान हुआ, ये मेरी मौत का सबब बन गया है, ये इससे कोई भी मर सकता है। चूहा शातिर था। अच्छा, चूहे ने सोचा मैं ये मामला किसके सामने पेश करूं। तो उसने क्या किया जी, कि उसने ये किया कि उसने कहा जी सबसे पहले मैं ये मामला जो है ना मैं लेकर जाता हूँ ना मुर्गे के पास, मुर्गे को बताता हूँ कि ये मामला हो गया। वो मुर्गे के पास गया, मुर्गे से कहा कि घर में जो है ना कुड़की आ गई है। तो मुर्गा आगे से हंसने लगा, कुड़की आ गई है तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कुड़की आ गई है, कोई हल निकालो। उन्होंने कहा फिर कुड़की से मेरा क्या लेना देना, तुम जानो और कुड़की जाने, ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है, मुझे क्यों आके ये खबर सुना रहे हो, ये बता रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा तो आप मेरी बात नहीं मानते हो। खैर मैं साथ घूम फिर इसलिए रहा हूँ कि आप जो है ना खूबसूरती को भी एंजॉय करें, इलाके की खूबसूरती, खूबसूरत बादल, क्या नज़ारे वाली जगह है। वैसे रिलैक्स होने के लिए ऐसी जगहों पे विजिट करना चाहिए, आना चाहिए। आपका क्या ख्याल है। अच्छा, चूहे की जो है ना मुर्गे ने बात नहीं सुनी। चूहे ने फिर फैसला किया कि अब मैं जाता हूँ जी बकरे के पास, बकरे को ये इतला देता हूँ, शायद वो कोई हाल इसका निकाले, कोई गौर करे इस पे। तो बकरे के पास गया, तो बकरे से कहा कि जी घर में जो है ना कुड़की आ गई है। बकरा भी आगे से मजाक बनाने लगा, हंसने लगा, और कुड़की आ गई है तो मैं क्या करूँ, मेरा इससे क्या लेना देना, मुझे क्यों बता रहे हो। चूहा बड़ा परेशान, उसने कहा मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर उसने आखिरी फैसला किया कि बैल तो है ना, वो बड़ा है घर का, सरबराह है, उसके पास जाता हूँ, उसको बताता हूँ कि वो जो है ना वो मेरी बात मानेगा। तो वो बैल के पास गया, बैल के पास गया तो उसको शिकायत की कि घर में कुड़की आ गई है। बैल भी जोर जोर से हंसने लगा, यानी कि उसकी बात पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, वो चूहे को इजी ले रहे थे कि छोड़ो, दफा मारो ये चूहा और इसकी बातें। बैल ने कहा कुड़की आ गई है तो मैं क्या करूं, मेरा क्या लेना देना है कुड़की,
मुझे ये बातें ना सुनाओ, मुझे जाओ, मुझे अपना घास चरने दो या खाने दो, एंजॉय करने दो लाइफ को। उसने कहा अच्छा जी, मेरी बात कोई नहीं मान रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को अंधेरा था बिल्कुल, उनकी वो जो लालटेन थी ना, उसका तेल भी ख़त्म हो गया। तो अंधेरा ही तो अचानक से बेगम को कमरे में आवाज़ आई, जैसे कुर्की की आवाज़ आई। उसने बेगम ने सोचा चूहा आज लग गया है कुर्की के साथ। वो गई अंधेरे में ऐसे टटोलते हुए। पुराने ज़माने में अंधेरे में अंदाजे से चले जाते थे कि मैं देखूं ज़रा कुछ हल्का फुल्का नज़र आएगा। तो वो जैसे टटोलते हुए गई है, तो जैसे ही वो कुर्की के पास पहुंची है तो किसी ने उसे डस लिया है, बेगम को जोर से डस लिया है। बेगम ने शोर मचाया तो खामद भागता हुआ आया। तो क्या उन्होंने देखा कि कुर्की के साथ चूहा नहीं लगा था, कुर्की के साथ जो है ना शेर लगा हुआ था। सारी मैं शेर कह रहा हूँ, क्या इस जंगल में आके शेर याद आ गए। सांप लगा हुआ था, सांप। तो सांप ने बेगम को डस लिया था। अभी थोड़ा वो जिंदा था, यानी कि सांप जो लगा था ना तो वो फंसा हुआ था लेकिन जिंदा था। बेगम को डस रही है। खैर खामद ने सांप को मारा है तो बेगम की जो है तबीयत खराब होना शुरू हो गई। अच्छा, तो बेगम की तबीयत जो है ना खराब हो गई, ज़ाहिर सांप ने उसको डस ली है। तो बेगम ने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो हस्बैंड ने कहा आप सुबह जो है ना आप चलेंगे डॉक्टर के पास, तुम्हें लेकर चलेंगे, कोई इलाज करवाएंगे कोई। ज़ाहिर है उस दौरान वो फूंक फांका अपनी तरफ से तो किया। तो सुबह डॉक्टर के पास लेकर जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि जी जहर जो है ना काफ़ी असर कर गया है। चलो मैं कोई इंजेक्शन वगैरह लगाता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन जहर ने काफ़ी जो है ना असर कर दिया है। तो इस तरह करें कि आप बेगम को घर ले जाएं। ये कुछ मेडिसिन दी हैं कि जाकर घर में खाना है। और ये बताया कि भाई बेगम को जो है ना फौरी तौर पर आपको यखनी, देसी मुर्गे की यखनी जो है ना खिलाएं। मुर्गा देसी होना चाहिए, ये आम बाजारी मुर्गे नहीं होने चाहिए। वो हस्बैंड ने कहा देसी मुर्गा मेरे अपने घर में मौजूद है, वो मैं उसी की यखनी खिलाऊंगा बेगम को। तो घर आया तो मुर्गे को पकड़ा और मुर्गे को किया ज़बा करने के बाद जो है ना मुर्गे की यखनी बनाई तो बेगम को खिलाई ताकि बेगम की तबीयत जो है ना वो बहाल हो जाए। लेकिन बेगम की तबीयत जो है ना वो बहाल नहीं हो पा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। अब ये बात जो है ना गांव में फैल गई थी। तो गांव के मोहल्ले के लोग, इर्द गिर्द के लोग, वगैरह जो रिश्तेदार होते हैं वो देखने के लिए आने लगे कि जाएं भाई बेगम की वो जो है ना वो सख्त बीमार है तो इयादत करें। एक दिन दूर के गांव से उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार इकट्ठे ही आ गए, कोई 20-30 बंदे आ गए इकट्ठे ही देखने के लिए। अब वक्त भी दिन का था, खाने का वक्त था। तो हस्बैंड ने सोचा यार ये कितने अरसे बाद मेरे घर में आए, अब ये मेरे घर से अगर कुछ खा पी के ना जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी, कहेंगे कैसे हैं जी। तो उसने कहा कि इनके लिए कोई एहतमाम अच्छा सा करना होगा। तो बेगम ने कहा कि ज़ाहिर है मेरे रिश्तेदार हैं, जानने वाले, कोई करें कुछ आप। तो बेगम ने कहा जो बकरा है ना घर में बंधा हुआ, अब उसको ज़बह करें तो इनकी खिदमत खातिर के बंदे भी ज़्यादा हैं तो बकरा ही ज़बह करना पड़ेगा। खैर महल्ले के एक बंदे को बुलाया तो बकरा ज़बह करवाया। तो बकरे का वो खाना वगैरह तैयार किया, लोगों को दिया और लोग खा पी के जो है ना चले गए। बेगम की तबीयत जो है ना दिन ब दिन बिगड़ती ही गई है। वो समझ नहीं पा रही थी क्योंकि सांप मेरे ख्याल में जहरीला था। तो अचानक एक दिन जो है ना बेगम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसकी डेथ हो गई, वो फोत हो गई, मर गई हो। तो फिर वो रस्म व रिवाज जो होता है, तदफीन वगैरह की है उन्होंने ये हो। अब उनके यहाँ ये भी रिवाज था कि जो है ना कोई बंदा फोत होता है उसके बाद उसकी कोई बड़ी न्याज करते होते हैं, जैसे कि भंडारा वगैरह इस तरह बोला जाता है। तो बड़ी न्याज करते उसके लिए पूरे गांव को बुलाया जाता है। तो वो इसाले सवाब के लिए जो है कहते हैं कि हम न्याज करेंगे बड़ी दें। अब गांव वालों ने कहा जी चलो अब तो फोत हो गई, तुम्हें जाना था, चली गई है, तो आप ऐसा करें कि बड़ी न्याज करवा दें साथ ही, ताकि जो है ना उसको सवाब मिले ये वो। और
वो कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है। न्याज के लिए अब टेंशन ये होती है कि जानवर कहाँ से लाएंगे, तो मेरे घर में बैल मौजूद है पहले से ही, तो ये उसी बेगम ने ही पाला हुआ था, तो बैल किससे बड़ी न्याज करेंगे। बैल की शामत आई, बैल को किया ज़बह, बड़ी न्याज की, लोगों को खाना शाना खिलाया और जो है ना लोग चले गए खा पी के अपने घरों में। तो इस स्टोरी से आप क्या सबक हासिल कर सकते हैं, क्या सबक हासिल किया, यानी कि जो चूहा शिकायत लगा रहा था कि भाई घर में क्रोकी आ गई है, वो अभी तक जिंदा है, स्टिल जिंदा है, वो घूम फिर रहा है। शिकायत वो लेकर गया मुर्गे के पास, मुर्गे ने बात नहीं मानी, मुर्गा भी गया, जद में आ गया, वो भी गया। बकरे के पास गया, बकरे ने बात नहीं मानी, बकरा भी गया। जनाब उसके बाद बैल के पास गया, बैल भी हंसने लगा, बात नहीं मानी, बैल भी गया। यानी ये तीनों अपनी जानबाजी यानी कि मारे गए। लेकिन चूहा जो शिकायतें लगा रहा था कि भाई मेरा ये मसला है, इस पे गौर व फिक्र करें, वो स्टिल जिंदा है। माशरे के अंदर, हमारे माशरे के अंदर भी ऐसी ही मिसालें हैं कि जब कोई गरीब बंदा, आम सा बंदा कोई शिकायत लेकर गवर्नमेंट के पास जाता है, थानों में जाता है, कचहरियों में जाता है, या किसी बड़े खरपेंच के पास जाता है, तो खरपेंच उसको टाल देता है, यार ये मामूली सा बंदा है, छोड़े, इसके रोज के रोने होते हैं, इसकी बातों पे क्या तवज्जो देनी, टाल मटोल कर देते हैं। और जब वो आम लोगों की बातों को टाल मटोल कर देते हैं, यानी कि उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो फिर वो जद में आते हैं। इसी तरह मुर्गे की तरह ये जद में आते हैं, बकरे की तरह जद में आते हैं, और बैल की तरह जद में आते हैं। इसलिए जब भी कोई आपके पास शिकायत लेकर आए तो उसकी शिकायत पे तवज्जो दिया करें, हंसने के बजाय उसको ये ना कहा करें ये मेरा मामला नहीं है, तुम जानो और तुम्हारे मामलात जाने। ना, माशरे में मिलजुल कर रहना पड़ता है। किसी दूसरे के साथ मसला होता है तो ये आपका भी मामला होता है, वरना आप तवज्जो नहीं देंगे तो आप भी जद में आ जाएंगे। फीडबैक जरूर दें कि आपने इस स्टोरी से क्या सबक हासिल किया है, और ये खूबसूरत एरिया, खूबसूरत इलाका, इसके अंदर ये व्लॉग हमने बनाया है, आपको कैसा लगा है जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं अल्ताफ मलिक, और ढेरों व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।